5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पीडीपी नेता सूफी अब्दुल गफ्फार ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि कश्मीरी लोगों के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार छीने गए। उन्होंने दावा किया कि पीडीपी आर्टिकल 370 और 35A की बहाली तक लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगी। तो वहीं राजनीतिक नेताओं की नजरबंदी को लेकर भी उन्होंने सरकार के ऊपर निशाना साधा और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी बताया। 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस था उसके ख़ात्मे के बाद अगरचे बीजेपी दावा कर रही है कि यहाँ पे जो तामीर और तरक्की के रास्ते खुल गए हैं, लेकिन यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ है वो आज एहतजाज पे है। आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है। किस तरह से आज के दिन को 5 अगस्त को देखते हैं आप? देखिए, जिस तरह आपने खुद वजाहत फरमाई, 5 अगस्त 2019 वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, हमारे लोगों को एक जहनी सुकून अता करते थे। 5 अगस्त 2019 को उस पर डाका डाला गया। हमारी आईनी हैसियत जो थी स्टेट की उसको ख़त्म किया गया। आपका आर्टिकल 370 दफ़ा 370 में उर्दू में कहूँगा या कश्मीरी में 370 जिसको हम कहते थे, वो आर्टिकल 370 के तहत हमारी रियासत को एक इनफरादियत थी, एक खुसूसी पोजीशन थी। उस खुसूसी पोजीशन को 5 अगस्त 2019 को उन्होंने ख़त्म कर दिया और यहाँ के लोगों को जो आईन ने हुकूक दिए थे, जो खुसूसी पोजीशन दी, उस पर डाका डाला। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बीजेपी कहती है कि हमने 2019 के बाद यहाँ पे जब से 370-35A को रिवोक किया, उसके बाद तामीर और तरक्की के जो रास्ते हैं जम्मू कश्मीर के लिए खुल गए हैं। तो क्या ये हकीकत है या कुछ और है? देखिए, एक बात मैं कहूँगा, जो बीजेपी कह रही है, पहली बात यह है कि बीजेपी की यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, जब तक गवर्नर रूल था, इनडायरेक्टली वो यहाँ रियासत पे हुकूमत कर रहे थे। जहाँ तक वो तामीर तरक्की की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि जो मैंने अपने वक्त में यहाँ तामीर तरक्की का काम किया उसके बाद उस पर किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। हमारी जो सड़कें हैं बुरे हाल में हैं, पानी का पीने का पानी जो है वो वक्त पे नहीं मिलता है। बिजली आपको आजकल के मौसम में हमारे वक्त में राउंड द क्लॉक रहता था पावर, लेकिन आज भी इस वक्त जो हम बैठे हैं इन्वर्टर की लाइट जलाते हैं। ये इनकी तामीर तरक्की की निशानदेही है। हमारा एग्रीकल्चर वो बहुत पीछे हो रहा है। हमारा हार्टिकल्चर देखिए, आप पिछले साल देखिए, हमारे बागबानी के साथ लोग मुंसलिक है, उनको पिछले साल खसारे का सामना करना। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया था, उसके बाद अगरचे यहाँ पे दो सियासी नज़रिया सामने आए हैं। अगरचे यहाँ की रीजनल पार्टीज़ जिनमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस दिन को काले दिन के तौर पर मनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो भाजपा है वो इस दिन को आज़ादी के दिन के तौर पर मनाते हैं। इस वक्त हमारे जो पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है, लीडर्स है, वो यहाँ पे जो खनबल रोड है यहाँ पे जिस तरह से जलसा निकाल रहे हैं और यहाँ पे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दिन, जिस दिन जम्मू कश्मीर से जो स्पेशल स्टेटस था 370 और 35A को मंसूख किया गया, उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर को उनके कहने के मुताबिक आज़ादी हासिल हुई है। आज ही के दिन 2019 में जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म किया गया था, उसको रिवोक किया गया था। जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में तब्दील कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो कि मरकज़ के इस फैसले से काफ़ी नाखुश थे, लेकिन दूसरी तरफ जो भाजपा है वो इस दिन को खुशी के तौर पे मनाते हैं और इसको जश्न के तौर पर हर साल मनाते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए मैं अनंतनाग से निसार अहमद।
तो देखिए, पूर्ण राज्य की मांग की जा रही है और जब से आर्टिकल 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, उसके बाद से अभी तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, जिसको लेकर वहां की सरकार लगातार मांग करती हुई नजर आती है। वहां के स्थानीय लोग इसको लेकर मांग करते हुए नजर आते हैं, अन्य जो पार्टियां हैं वो भी इसकी मांग करती हुई नजर आती हैं। लेकिन केंद्र सरकार इसको अपनी उपलब्धि के तौर पर देखती है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में इतना आसान नहीं था कि आप खुले में घूम सकते हैं। श्रीनगर में हमने देखा किस तरीके से लाल चौक पर तिरंगा भी फहराया गया, जो कि पहले की स्थिति नहीं थी। तो बहुत सी स्थितियां वहां पर बदलती हुई नजर आई, लेकिन अभी भी वहां की जनता इसको लेकर नाखुश नजर आती है और मिक्स्ड रिएक्शंस लोगों के नजर आते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 जब से हटाया गया है उसके बाद से वहां पर कई बदलाव, अच्छे और बुरे दोनों ही बदलाव लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन जिस तरीके से रिएक्शन सामने आते हैं उसमें अब राज्य के लोगों की मांग सबसे बड़ी यही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जो कि केंद्र सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से हटा लिया था। लेकिन लगातार मांग की जाती है कि आर्टिकल 370 हटने के 7 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक आज ही के दिन जम्मू कश्मीर का विलय पूरी तरह से यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ था। आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी के लिए गर्व और जश्न का दिन है। 2 झंडे, 2 आईन और 2 हेड्स आज के दिन ही ध्वस्त किए गए थे। 2019 से पहले नामुमकिन था कि इतनी बड़ी तिरंगा रैली खनबल के इस चौक में हम निकालते, क्योंकि दहशतगर्दी थी, स्टोन बेल्टिंग थी। लेकिन हालात ऐसे चेंज हुए कि अब ये अनंतनाग टाउन भी 24 घंटे खुला रहता है। ऐतिहासिक लाल चौक, जो कभी जनाजा गन बैठा था, जहां दहशतगर्दों के जनाजे पड़े जाते थे, आज सेल्फी पॉइंट बन गया है, तिरंगे की रंग में रंगा हुआ। अरे 370 उनका रिश्तेदार है, अब रिश्तेदार मरता है, मातम करना जायज है, डेमोक्रेटिक हक है उनका। वो काले कपड़े पहने, सीना को भी करे, मातम करे।